नमस्ते बच्चों। आज हम दूसरी इकाई का तीसरा पाठ लकड़हारा और वन इस पाठ को पढ़ते हैं। लकड़हारा का मतलब है वुड कटर, वन मतलब फॉरेस्ट। इस पाठ के लेखक है अरविंद भटनागर। पहले लेखक का परिचय देखते हैं। अरविंद भटनागर जी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध है। जो लेखक है अरविंद भटनागर, इन्होंने बहुत सारी एकांकियाँ लिखी है, नाटक लिखे हैं, जिसके कारण उन्हें एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध है। पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया है। पर्यावरण और वृक्षारोपण, वृक्ष संवर्धन ये लेखक का बहुत ही पसंदीदा विषय है। इन्होंने पर्यावरण के बारे में, वृक्षारोपण के बारे में, वन संवर्धन के बारे में हमेशा अपनी बातों पे बल दिया है। गद्य संबंधी जानकारी लेते हैं। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। इस पाठ में लेखक ने इस एकांकी के माध्यम से मेहनत के महत्व को बताया, ईमानदारी एवं छोटे परिवार आज कितना महत्वपूर्ण है इसको समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं। लेखक का कहना है कि पेड़ पौधों से मनुष्य को हवा, शुद्ध हवा मिलती है, पानी मिलता है, क्योंकि पेड़ पौधों के कारण, वनों के कारण ही बारिश होती है। फल मिलते हैं, मीठे मीठे जो फल हम खाते हैं वह हमें इन जंगलों से, पेड़ों से, वनों से ही प्राप्त होता है। अतः हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। तो इसलिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि पेड़ पौधों का, वनों का संरक्षण करना चाहिए। मौलिक सृजन, प्रकृति हमारी गुरु, इस विषय पर अपने विचार लिखो। प्रकृति हमारी गुरु है, सही है, क्योंकि प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रकृति में जो भी चीज़ है, हर चीज़ से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए प्रकृति हमारी गुरु है, इस विषय पे हमें अपने विचार लिखना है। अब हम पाठ की ओर देखते हैं। ये जो पाठ है ये एक एकांकिका है। इसमें 4 पात्र हैं। इन चारों पात्रों का हम पहले परिचय करते हैं। पहला जो पात्र है लकड़हारा, दूसरा जो है एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान है, तीसरा लकड़हारे की पत्नी, और चौथा पात्र है एक हरा भरा पेड़। पहला दृश्य, एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। लकड़हारा मतलब वुड कटर, टहलता हुआ, घूमते हुए। लकड़हारे के हाथ में क्या है? कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी मतलब एक्स। और वह कहाँ आकर रुक जाता है? एक पेड़ के पास, ट्री के पास आके रुक जाता है। लकड़हारा पेड़ को देखकर, चलो आज इसी पेड़ को काटें, इससे आज की रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा। जो लकड़हारा है पेड़ को देखकर कहता है कि चलो आज हम इसी पेड़ को काटते हैं और इससे आज की जो रोजी रोटी है उसका इंतज़ाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। वह अपने हाथ में जो कुल्हाड़ी है वह क्या करता है? पेड़ की डाल काटने के लिए उसको चलाता है, पर जो कुल्हाड़ी है वह हाथ से छूट के नदी में गिर जाती है। जो लकड़हारा है वह क्या करता है कि लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचने का काम करता है। तो इसलिए उसे पेड़ को काटना क्या है? आवश्यक होता है। और वह पेड़ों को काट के, लकड़ियों को काट के क्या करता है? उसको बाज़ार में बेचता है। उससे जो भी पैसे आता है उससे वह उसकी रोटी का इंतज़ाम करता है, रोजी रोटी का इंतज़ाम करता है। लकड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में, उसकी कुल्हाड़ी क्या है? हाथ से छूटकर नदी के पानी में गिर जाती है। तो इसलिए वो चिंतित एवं दुखी है।
और चिंतित एवं दुखी स्वर में क्या करता है, हे भगवान मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। जब लकड़हारा के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नदी के पानी में गिर जाती है तब वो बहुत ही चिंतित होता है, दुखी होता है और उसके मन में बहुत सारे प्रश्न सवाल उपस्थित होते हैं, जैसे मेरे कुल्हाड़ी अभी मैं क्या करूं, पानी बहुत गहरा है, तैरना तो आता नहीं है, कैसे मैं अभी लकड़ियाँ काटूंगा और क्या बेचूंगा बाज़ार में जाके। आज यदि मैं बाज़ार में जाके कुछ बेचूंगा नहीं तो आज मेरे बच्चे क्या खाएंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न उसके मन में उपस्थित होते हैं। और इसी बीच एक ग्रामीण व्यक्ति है, वह भगवान का वेश धारण करते हुए मंच पर आता है। ये एक एकांकी है और ये एकांकी मंच पर सादर की जा रही है। ग्रामीण, बड़ी दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। जो ग्रामीण है मतलब भगवान का वेश धारण करके आया है, वह लकड़हारे से कहता है कि बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। लकड़हारा दुख भरे शब्दों में, बेचारा चिंतित है, दुखी है, उसकी जो कुल्हाड़ी है पानी में गिर गई है और उसको बहुत सारे प्रश्न मन में उपस्थित हुए। तो वह क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। मतलब उसका जो रोजी रोटी का साधन था वो कुल्हाड़ी था और कुल्हाड़ी से ही वो पेड़ों को काटते हुए, लकड़ियों को तोड़ते हुए उसको बाजार में लेके बेचता है और जो भी पैसे आते हैं उससे वह अपनी रोजी रोटी पेट पालता है, बच्चों को खिलाता है। इसलिए वह दुखी स्वर में कहता है कि क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर गई है, मेरा तो अभी सब कुछ चला गया है, क्योंकि अभी उसके पास लकड़ियों को तोड़ने के लिए, पेड़ को तोड़ने के लिए कुछ नहीं है। ग्रामीण, हाँ भाई तुम्हारा कहना तो ठीक है। ग्रामीण मतलब भगवान कहता है, हाँ भाई तुम जो बात कर रहे हो वो सही है, तुम्हारा कहना कैसा है, ठीक है। लकड़हारा, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। लकड़हारा जो उड़कटर है वह भगवान से मतलब इस ग्रामीण व्यक्ति से कहता है कि तुम मेरी मदद कर सके तो मुझ पर इस गरीब पे बड़ा आपका उपकार होगा। ग्रामीण, ठीक है तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर बाहर आया। अरे भाई तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। जो ग्रामीण है भगवान के रूप में आया हुआ है, वह क्या करता है कि तुम दुखी मत हो, वह लकड़हारे से कहता है और वह कोशिश करता है कि मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारी जो कुल्हाड़ी है उसको पानी से बाहर निकालने की। और वो क्या करता है, फिर नदी में कूदता है और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। अरे भाई तुम कितनी भाग्यवान हो। और जो चांदी की कुल्हाड़ी लेके बाहर आता है तो वो कहता है कि तुम मतलब लकड़हारे से कहता है कि तुम भले ही भाग्यवान हो, तुम्हारे नसीब में चांदी की कुल्हाड़ी है, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, लेकिन जो लकड़हारा बड़ा ही ईमानदार है, प्रामाणिक है, वह चांदी की कुल्हाड़ी देखकर भी उसके मन में किसी भी प्रकार का लालच नहीं आया है और वह ईमानदारी से कहता है कि नहीं भाई यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण, ठीक है एक बार फिर कोशिश करता हूँ। और जो भगवान है, ग्रामीण है, वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूँ और तुम्हारी नदी के पानी में गिरी हुई जो कुल्हाड़ी है उसको बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर बाहर आता है और ऐसे कहते हुए वह नदी में फिर से कूद लगाता है
और इस बार वह सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। लकड़हारा आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? और लकड़हारा, जब भगवान मतलब ग्रामीण व्यक्ति नदी के पानी से सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है, तब लकड़हारा उसको देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है और सवाल करता है, क्या कुल्हाड़ी मिल गई? मतलब लकड़हारा की जो कुल्हाड़ी है वो मिल गई है। ग्रामीण, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। ग्रामीण मतलब भगवान कहता है कि हाँ मिल गई, और लो ये सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं, दुखी होकर है। जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। और इस तरह से जो भगवान है, ग्रामीण व्यक्ति है, वह पानी में, नदी में कूदकर लकड़हारा की मदद करना चाहता है, उसकी कुल्हाड़ी पानी से बाहर निकालना चाहता है। इस बार वह सोने की कुल्हाड़ी निकाल के बाहर आया है, लेकिन लकड़हारा जो है ईमानदार है, वह बहुत गरीब है। वो कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ और ये सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है, और वो दुखी हो जाता है। और जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं। और वह भगवान से, ग्रामीण से कहता है कि अभी ठीक है, जाने दो, तुमने मेरे लिए क्या है, बहुत काम किया, बहुत कष्ट उठाए हैं। ग्रामीण बीच में ही, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है? और जो लकड़हारा ग्रामीण से बात करते हुए उसी समय ग्रामीण बीच में ही बात करता है, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है? मतलब मैंने जो काम किया है वो इतना कुछ बड़ा नहीं है, कष्टदायक नहीं है। मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मनुष्य का क्या धर्म है कि कोई मुसीबत में है, कोई संकट में है, तो उसको मदद करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। तो इसी कारण जो ग्रामीण कहता है लकड़हारे से कि इसमें कष्ट की कोई बात नहीं है, मुसीबत के समय में एक दूसरे के काम आना तो हमारा क्या है, धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। और वह लकड़हारे से कहता है कि मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, और इस बार तुम्हारी जो कुल्हाड़ी है उसको नदी के पानी से बाहर लाने की कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है, और इस बार जो ग्रामीण है, भगवान है, वह नदी में कूदकर लकड़हारा की जो लोहे की कुल्हाड़ी है उसको वह बाहर लेके आता है। ग्रामीण, लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। तो ग्रामीण कहता है, भगवान कहता है कि इस बार सोना चांदी ऐसा हीरा जड़ी मोती कुछ नहीं, तो इस बार क्या ये लोहे की जो कुल्हाड़ी है वह हाथ लगी है, लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है, और जो लकड़हारा है उसकी जो कुल्हाड़ी थी वह लोहे की है, और लोहे की कुल्हाड़ी को देखकर बेचारा बहुत ही खुश हो जाता है। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। और वह ग्रामीण से कहता है कि तुमने मेरे ऊपर क्या किया है, बहुत बड़ा उपकार किया है, और यह आपका जो उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, और भगवान तुम्हें सुखी रखे। ग्रामीण, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। ग्रामीण कहता है कि एक बात मेरे समझ में नहीं आई। कौन सी बात है, हम देखते आगे। लकड़हारा हाथ जोड़कर, वह क्या? लकड़हारा प्रामाणिक है, ईमानदार है, गरीब है, बेचारा हाथ जोड़ते हुए जानना चाहता है कि वह क्या बात है कि जो आपके समझ में नहीं आई है। ग्रामीण, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? ग्रामीण कहता है कि मैंने पहले क्या की, नदी के पानी से चांदी की कुल्हाड़ी बाहर निकाली, तुम्हें देने की कोशिश की, लेकिन तुमने नकार दिया, तुमने उसको स्वीकार नहीं किया। फिर दूसरी बार मैं पानी में कूदा, और दूसरी बार मैंने नदी के पानी से क्या है,
सोने की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। तुम्हें उसको देने की कोशिश की, लेकिन तुमने उसको भी क्या किया है, अस्वीकार किया है, उसका स्वीकार नहीं किया है, तुमने उसको लौटा दिया है। ऐसा क्यों किया? ग्रामीण जानना चाहता है। लकड़हारा, दूसरे की चीज को अपनी कहना ठीक नहीं है। लकड़हारा प्रामाणिक है, ईमानदार है। वो कहता है कि दूसरे की चीज़ है, जो चांदी की कुल्हाड़ी है, सोने की कुल्हाड़ी, वो मेरी नहीं ही थी, जबकि मेरी नहीं है तो मैं दूसरे की चीज़ को अपनी चीज़ कैसे कहूँ? और उसको अपनी कहना ठीक नहीं है, और उसका स्वीकार करना ठीक नहीं था, इसलिए मैंने उसको आपको लौटा दी है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है, दिन भर मैं जंगल में घूमता हूँ, लकड़ियाँ तोड़ता हूँ, शाम को उसको बाज़ार में लेके जाके बेचता हूँ, उससे जो पैसे आता है उससे मैं क्या करता हूँ, अपने बच्चों का पेट पालता हूँ, घर चलाता हूँ। तो मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। जो ग्रामीण है वो चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से प्रकट होता है। मंच मतलब स्टेज, स्टेज पे वह फिर से आता है। भगवान, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर। भगवान वह लकड़हारा से कहता है कि धन्य हो भाई, तुम्हारी ईमानदारी से मैं क्या है, बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। लालच मतलब लोभ, किसी चीज़ को पाने की अनुचित इच्छा। तो भगवान उसको एक शर्त पे कहते हैं कि तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे। कभी भी क्या है, जंगल में जो हरे भरे पेड़ है, इन हरे भरे पेड़ों को कभी भी नहीं काटना है, और न ही लालच में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। और लालच में आके कभी भी क्या है, जितनी ज़रूरत है उतनी लकड़ी तुम्हें सूखी लकड़ियों को काटना है, ज़रूरत से ज़्यादा अधिक सूखी लकड़ियों को भी क्या है, नहीं काटना है। लकड़हारा, मुझे शर्त मंजूर है। पर्दा गिरता है और लकड़हारा जो है वह भगवान की इन बातों को मानता है, स्वीकार करता है और कहता है कि मुझे आपकी सारी शर्तें क्या है, मंजूर है। और उसी समय पे स्टेज पर पर्दा गिरता है। दूसरा दृश्य, एकांकी में 1, 2, 3 ऐसे अंक होते हैं। तो यहाँ पे पहला दृश्य, दूसरा दृश्य, पहला दृश्य यहाँ पे पूरा हुआ है। अभी दूसरा दृश्य हम लोग शुरू करते हैं। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच पर क्या बात दिखाई दे रहा है कि जो लकड़हारा है, वुडकटर है, वह सोते हुए नजर आ रहा है स्टेज पर। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज़ देती है, और मंच के पीछे से, स्टेज के पीछे से उसकी जो पत्नी है वह आवाज़ देते हुए सुनाई दे रहा है। पत्नी, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? जो लकड़हारा की पत्नी है वह कहती है कि अरे रामू के बापू, मतलब लकड़हारे के बेटे का नाम क्या है? रामू है। और अपने हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में जो पत्नी होती है वह पति का नाम कभी भी नहीं लेती है, तो वह बच्चों के नाम से अपने पति को पुकारती है। तो यहाँ पे पत्नी कहती है कि रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो। घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चित होकर सोना, बिना चिंता के। क्या आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? और वो कहते हैं कि तुम निश्चित होकर सो रहे हो, बिना चिंता के, बिना काम धंधे के, क्या आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? लकड़हारा, जाता हूँ भागवान। भागवान ये पत्नी के लिए एक संबोधन है। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है, मन ही मन सोचता है। जो लकड़हारा है, पत्नी के कहने के बाद वो क्या है, उसको पत्नी को कहता है कि
मैं जाता हूँ। और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जा रहा है। मन ही मन सोचता है और मन में ही कुछ सोच रहा है, विचार कर रहा है। जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। जो मन ही मन सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि जिधर देखो उधर क्या है, जंगल नहीं दिखाई दे रहे और जो थे वे कटते जा रहे हैं। मतलब जो जंगल थे, पेड़ थे, पौधे थे, वह धीरे धीरे क्या है, कट कर नष्ट हो रहे हैं और उनकी जगह पे क्या है, सीमेंट के जंगल खड़े हो रहे हैं। आज बहुत सारे शहरों की यही परिस्थिति है कि जहाँ पे पहले बहुत सारे जंगल थे, पेड़ थे, पौधे थे, आज हम यदि उस शहर के बाहर निकल के देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, पेड़ पौधों जंगलों के जंगल की जगह पे क्या है, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं, मतलब सीमेंट के जंगल है। अचानक उसे चोट लगती है। वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। वह सोचते हुए क्या है, आगे बढ़ रहा है और अचानक से उसे चोट लगती है। वह चीख उठता है। चोट लगने के बाद मनुष्य क्या है, चीख उठता है, उसको दर्द होता है। फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है और वह उसी हालत में उसी बगल में पास में जो पेड़ है उस पेड़ के नीचे आके बैठ जाता है। आहा, कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। जब हम लोग गर्मी के दिनों में दोपहर के समय में यदि हम सफ़र कर रहे हैं तो उसी समय में क्या है, यदि आप पैदल जा रहे हैं तो और बहुत देर तक चलते चलते आप लोग किसी पेड़ के नीचे आके बैठते हैं, उसकी छाँव में, उसकी जो शीतल छाया होती है, ठंडी छाया होती है, तो उसके नीचे आते ही आपको क्या है, आपकी जो थकान होती है वो दूर हो जाती है, निकल जाती है, भाग जाती है। और इसी तरह से यहाँ पे जो लकड़हारा है वो चलते चलते क्या है, बहुत दूर तक आ गया है, लेकिन उसको कोई भी पेड़ अभी तक मिला नहीं है। और तभी सोचते हुए उस अचानक से चोट लगती है और वो चीख उठता है और फिर एक पेड़ की छाँव में आ बैठता है। और जैसे ही वह पेड़ की छाया में आके बैठता है तो कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। जो लकड़हारा है वह जिस पेड़ के नीचे आराम के लिए बैठा है, थकान अपनी दूर करने के लिए बैठा है, वह चलो यही सही, इसे ही साफ करें, कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। और देखिए मनुष्य कितना बेईमान होता है कि जिस पेड़ ने उसको ठंडी ठंडी छाँव दी है, उसकी थकान दूर की है, और थोड़ी ही देर में क्या है, उसी के ऊपर कुल्हाड़ी चलाने के लिए तैयार हो गया है। पेड़, अरे अरे यह क्या कर रहे हो? और पेड़ चिल्लाकर कहता है कि अरे अरे ये तुम क्या करने जा रहे हो, क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक जाता है। कौन? आसपास नज़र दौड़ाता है और उसको आवाज़ आ रही, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा है। और वो चारों ओर देखता है और सवाल करता है कि कौन? पेड़, अरे भाई यह तो मैं हूँ। पेड़ कहता है कि अरे भाई यह मैं हूँ, मतलब पेड़ हूँ। लकड़हारा डर कर, बेचारा डर गया है। कौन? भूत? पेड़, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ। लकड़हारा डर गया है और क्योंकि उसको आवाज़ आ रही लेकिन आसपास में कोई नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए उसको शायद ऐसा लगा है कि मेरे आसपास भूत तो नहीं है। वह पेड़ कहता है कि मत डरो भाई, मैं तो पेड़ हूँ। पेड़ कहता है डरो मत, मैं पेड़ हूँ। लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो? क्योंकि पेड़ को बोलते हुए देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और सवाल करता है कि क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़, भाई मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? पेड़ ने सवाल किया है कि
तुम मुझ जैसे बेकसूर पर वार क्यों कर रहे हो? मुझमें भी प्राण है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो सजीव होते हैं, उनमें भी प्राण होते हैं, इसलिए वो बढ़ते फलते फूलते हैं। और पेड़ कहता है कि मुझमें भी प्राण है और मेरे ऊपर तुम बिना वजह वार करना क्यों चाहता है? लकड़हारा, तो क्या करो? 4 बच्चों का पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। लकड़हारा कहता है कि तो मैं क्या करूं? घर में क्या है, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक मेरे सामने क्या है, रोजी रोटी का रास्ता है, पेड़ों को काट के उसकी लकड़ियों को बेचने का। पेड़, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए है कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। पेड़ लकड़हारा से कहता है कि अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, इसलिए छोटा परिवार सुखी परिवार कहा गया है। यदि घर में 2 से ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो उन सभी को क्या है, उनका पालन पोषण करना, शिक्षा करना, समय पे उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब देखना क्या है, अकेले आदमी को बहुत ही क्या होता है, मुसीबत जैसा होता है। तो इसलिए पेड़ उसको समझा रहा है कि घर में अधिक बच्चे होने के कारण क्या है, परिवार में दुख तो आएगा ही, क्योंकि समय पे सबको सब थोड़ी मिलेगा, पर तुम कितने बदल गए हो। और पेड़ लकड़हारे से कहता है कि लेकिन तुम बदल गए हो, तुम यह भी भूल गए हैं कि तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा। पेड़ कहता है कि तुम यह भी भूल गए हैं कि तुम्हें जीने के लिए जो शुद्ध हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, यह हमसे ही मिलता है, मतलब पेड़ से ही मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है, वनों से मिलता है। जो आजकल हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे मनुष्य सुबह सुबह शुद्ध हवा के तलाश में बाहर निकलते हैं, उसको लेने के लिए बाहर निकलते हैं। शाम को भी देखा गया है कि टहलने के लिए लोग बाहर निकलते हैं शुद्ध हवा की तलाश में, ऑक्सीजन को पाने की। इसलिए लेखक ने कहा है कि बहुत सारे पेड़ पौधों को लगाइए, वनों को सुरक्षित करिए, उनका संवर्धन करिए, और हमें क्या है, शुद्ध हवा, पानी जो है पृथ्वी पे, पानी हमें केवल बारिश के माध्यम से ही प्राप्त होता है, और जो बारिश होती है वह इन पेड़ों के कारण, वनों के कारण, जंगलों के कारण ही बारिश होती है। यदि वन नहीं रहेंगे, जंगल नहीं रहेंगे, पेड़ नहीं रहेंगे तो बारिश भी नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो पानी भी हमें नहीं मिलेगा। और धीरे धीरे ये जो धरती पे सजीव सृष्टि है, जितने भी सजीव है, पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पंछी, कीड़े मकोड़े, जितने भी है जीव जंतु, सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, खाने पीने के लिए कुछ भोजन नहीं मिलेगा। तो इसलिए पेड़ लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे पेड़ मनुष्य को बता रहा है कि तुम्हें मैं क्या क्या नहीं देता है, शुद्ध हवा देता हूँ, पानी देता हूँ, और भोजन जो हमें प्राप्त होता है वह इन्हीं पेड़ों से प्राप्त होता है। सभी कुछ देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, फल देता हूँ, फूल देता हूँ, पानी देता हूँ, हवा देता हूँ, शुद्ध हवा देता है, ऑक्सीजन देता है, भोजन देता है, फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ देता है, ईंधन के लिए सूखी लकड़ियाँ देता है, सब कुछ देता हूँ। लकड़हारा, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है। लकड़हारा देखिए क्या कहता है कि यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है। पेड़, मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। पेड़ मनुष्य को समझाने की कोशिश कर रहा है। पेड़ कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर उपकार करता हूँ, मनुष्य के ऊपर उपकार कर रहा हूँ, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के, बिना ऑक्सीजन के मनुष्य या कोई भी सजीव क्या है,
जिंदा नहीं रह सकता और उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वह हवा को शुद्ध करने का काम पेड़ करते हैं, पेड़ पौधे करते, जंगल करते, मतलब मैं ही करता हूँ। लकड़हारा: ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। लकड़हारा कहता है कि आपने जो बात कही है वो बहुत सही है, लेकिन मेरे सामने भी क्या है, समस्या है। पेड़: यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? पेड़ कहता है कि यदि तुम हमें काटते रहेंगे और ऐसे ही काटते काटते क्या है, एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारे जंगल नष्ट हो जाएंगे और इसमें रहने वाले जो वन्य जीव पशु पंछी है ये बेचारे कहाँ जाएंगे। इसलिए आजकल हमें डेली हम समाचार सुनते हैं, पढ़ते हैं कि जो वन्य पशु जानवर है वह शहरों में, गाँवों में घूमते हुए नज़र आते हैं। तो इसी कारण है क्योंकि आज मनुष्य ने क्या है, उनका जो रहने का ठिकाना है, जंगल है, इनको क्या किया है, काट के तोड़ के नष्ट कर दिया है और इसी कारण ये पशु आज शहरों में, गाँवों में दिखाई देते हैं। क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? पेड़ कहता है कि क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए, अपने पेट के लिए उनके घर को उजाड़ दोगे? लकड़हारा: तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूँ? लकड़हारा कहता है कि यदि मैं पेड़ नहीं काटूंगा, लकड़ियाँ नहीं बेचूंगा तो मेरा घर क्या है, उजाड़ दूँ? ऐसा वो भी सवाल करता है। पेड़: मेरा मतलब यही नहीं है। यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी और एक दिन मतलब ये सब नष्ट हो जाएगा। पेड़ कहता है कि मेरा मतलब यह नहीं है, यदि तुम इसी तरह से क्या है, दिन ब दिन हमें काटते रहोगे तो अच्छी वर्षा कैसी होगी, जंगल ही नष्ट हो जाएंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगी, अच्छी वर्षा नहीं होगी और एक दिन क्या होगा, और एक दिन यह सृष्टि नष्ट हो जाएगी। लकड़हारा: तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? लकड़हारा पेड़ से कहता है कि तुमने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? पेड़: कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। पेड़ लकड़हारे से कहता है कि कम से कम अपने हाथों से अपना नुकसान मत करो, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारो। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना मतलब क्या होता है, अपने हाथों से अपना नुकसान करना। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। कभी भी ज़िंदगी में क्या करना है, हरा भरा जो पेड़ है उसको कभी भी नहीं काटना है, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो और ये जो हरे भरे पेड़ है इनको अपने बच्चे की तरह क्या करना है, पालना है, उनका संवर्धन करना है ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे और इससे क्या होगा, फिर चारों ओर हरियाली जैसी की वैसी छाई रहेगी। लकड़हारा हामी भरता है, उसी समय पर्दा गिरता है और लकड़हारा क्या करता है, वह पेड़ के हाँ में हाँ करते हुए उसी समय पे पर्दा गिरता है। मतलब ये जो दूसरा दृश्य है यहाँ पे खत्म होता है। लकड़हारा और वन, इस पाठ के माध्यम से लेखक अरविंद भटनागर जी ने जो पुरानी कहानी है लकड़हारा की, उसकी ईमान, पहले हमने इस कहानी को लकड़हारा की ईमानदारी तक ही पढ़ा है, देखा है, लेकिन यहाँ पे लेखक ने इस कहानी को एक अलग मोड़ देते हुए उसको ईमानदारी, मेहनत, छोटा परिवार, जंगल संवर्धन, पेड़ पौधे, इसके महत्व को इस पाठ के माध्यम से बताया है। और हमें भी ध्यान में रखना है कि कभी भी हरे पेड़ों को नहीं काटना है, पेड़ लगाना है, पौधे लगाना है, उनको बढ़ाना है, उनका संवर्धन करना है। आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा ये हमें ज़रूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने मित्रों में, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।